दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसमें इस तरह से नए नए ब्रांच नहीं निकल रही है, इस तरह से नए नए शूट्स नहीं निकल रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी दोस्तों, जिससे आपके पौधे में बहुत सारे न्यू ग्रोथ होगी, उसमें बहुत सारे नए छोटे छोटे शूट्स निकलेंगे और बहुत ही जल्दी आपका जो पौधा है घना हो जाएगा, बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगेगा। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा पौधा कितनी अच्छी से नए नए शाखाएं निकाल रही है, एकदम नए नए शूट्स निकल रहे हैं। ये देखिए बहुत सभी चीज़ों में एकदम। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर आपके पौधे में फूल आके सूख गया है, दोस्तों, तो उस फूल को आप कट कर दीजिए। मैं हमेशा से बताती हूँ कि जिसमें अभी फूल आके सूख जाए तो उस फूल को आप तुरंत से कट करके हटा दीजिए, तभी जाके आपके पौधे में बहुत ही जल्दी न्यू शूट्स आना स्टार्ट होगा, उसमें नई ग्रोथ होगा और जल्दी से आपका जो पौधा है एकदम बहुत सारे ब्रांचें निकालेगा। तो दोस्तों ये देखिए, मेरा यहाँ 2 फूल सूखा हुआ था, तो मैंने दोनों फूल कट कर दी। दोस्तों कट करने से ही क्या होता है, उसमें नई ग्रोथ निकल आता है। ये देखिए, इसमें नई ग्रोथ निकली हुई है और इसमें एक कलियां भी बनी हुई है। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले जब भी फूल आके सूख जाए, उस फूल को हमें कट कर देना है। कट करने से ही दोस्तों बहुत ही जल्दी उसमें न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो खाद मैं बता रही हूँ, इस खाद से क्या होता है, आपके जो पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक गई है, उसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पौधे में अगर फंगस लगी हुई है तो वो सारे दूर हो। ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरा पौधा है इसको मैंने हार्ड कटिंग कर दी थी दोस्तों। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से छोटी छोटी शूट्स निकल रही हैं, एकदम पूरे पौधे में इसमें शूट्स आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये जो खाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ, हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। इस खाद को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पौधे में बहुत ही जल्दी ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस खाद को मैं बनाऊंगी कैसे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जिस चीज का खाद बनाने वाली ये है लहसुन। दोस्तों ये लहसुन से आज हम 2 तरह का खाद बनाएंगे। दोस्तों ये जो लहसुन है इसका हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों तरह का खाद बना सकते हैं, इसका दोनों तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से इस लहसुन को हम खाद बनाती हूँ। तो दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए आपको यहाँ 2 से 3 लहसुन के कलियां ले लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ 2 से 3 लहसुन की कलियां ले ली हूँ दोस्तों। इसको छील ली हूँ, उतनी अच्छी से नहीं छीली हूँ दोस्तों, इसका थोड़ा थोड़ा छिलका है, ये है छिलका रहने से और अच्छा होता है। ये छिलके के नया लहसुन है तो इसका छिलका तो उतना अच्छा से ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको मैं छिलके आरे में छोड़ दी हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपको 2 से 3 लहसुन के छिलके, सॉरी दोस्तों 2 से 3 यहाँ लहसुन के कलियां लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, आप एक मिक्सर के जार ले लीजिएगा और उस मिक्सर के जार में आपको इसे पीस लेना है बहुत ही महीन तरह से। ये इसको एक पेस्ट बना लेना है दोस्तों। पेस्ट बनने के बाद तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं एक छोटा सा मिक्सर का जार ली हूँ। इसमें आपको करना क्या है, जो लहसुन की कलियां है वो सारे इसमें डाल देना है, उसके बाद आपको पीस लेना है इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से पिसा गया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से पेस्ट बन गया है। तो दोस्तों इसको आप करना क्या है, इसमें हमें 1 कटोरी पानी मिला के छान लेना है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस खाद को कितनी अच्छी तरह से छान ली हूँ, ये देखिए इससे, और इसका वेस्ट भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको छान लेना है। छानने के बाद आपको करना क्या है, छानने के बाद दोस्तों ये जो हमारा खाद बन के रेडी हो गया है, ये जो खाद है बहुत ही स्ट्रॉन्ग खाद होता है दोस्तों। ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही काम देता है। इसमें अगर ये जो लहसुन है, ये इसमें सल्फर पाया जाता है और ये सल्फर जो हमारे पौधे की जड़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको अगर हम अपने पौधे में डालेंगे तो बहुत ही जल्दी नए नए शूट्स निकलेगा, उसमें नई नई शाखाएं बनेगी और जो हमारे जड़ जो है उनकी ग्रोथ बहुत ही स्पीड होगा। तो इसीलिए हमें इस खाद का उपयोग अपने पौधे में करना है। अगर आपका पौधा एकदम से ग्रोथ रुक गया है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आप इस खाद का उपयोग जरूर करें। तो दोस्तों इसमें हमें दूसरा कौन सा चीज मिला रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और देख सकते हैं आप, दूसरा मैं यहाँ एलोवेरा का खाद बनाई हूँ
दोस्तों ये एलोवेरा का खाद हमारे पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए मैं इस लहसुन के खाद में एलोवेरा का खाद मिलाऊंगी और दोनों को मिक्स करके अपने सारे पौधे में डालूंगी। दोस्तों ये जो एलोवेरा का खाद होता है इसे आप जानते ही कितने सारे गुणों से ये भरपूर होता है और ये हमारे पौधे के लिए तो और बहुत ही अमृत समान होता है। तो दोस्तों ये एलोवेरा का खाद भी हम अपने पौधे में डालेंगे। एलोवेरा का जो खाद है दोस्तों, एलोवेरा तो जानते ही है इसमें रूटीन हार्मोन्स होता है, ये हमारे पौधे के जड़ों के लिए बहुत ही लाभ होता है। इसमें इस खाद को अगर हम अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा पौधा का जड़ बहुत ही तेजी से ग्रोथ होता है, उसको बहुत ही जल्दी विकास होता है, तो इसीलिए इसको भी हम अपने पौधे में डालेंगे। तो दोस्तों इस दोनों खाद को मिला के हमें किस तरह से अपने पौधे में यूज करना है ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी से ये खाद बन के रेडी हुआ है। ये देखिए एकदम प्लेन चिकना सा हो रहा है। तो दोस्तों ये खाद को हम इसे 1 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैंने ये इसमें जितने सारे खाद था दोस्तों, सारे खाद मैंने इसमें मिला दी हूँ। 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ आधा लीटर खाद इसको मिक्स कर दी हूँ। दोस्तों ये खाद एकदम ऑर्गेनिक है, इससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर कम ज्यादा हो गया उससे भी हमारे पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये आप देख सकते हैं हमने जो लहसुन की खाद बनाई थी उसे भी मैं इसी में मिक्स कर दे रही हूँ। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसका एकदम एक बेहतरीन फर्टिलाइजर बन के भी ये रेडी हो गया है। तो दोस्तों इस खाद को हम अपने पौधे में 2 तरह से यूज करके आज मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए किस तरह से मैं इस पौधे में यूज करती हूँ इस खाद को। तो इस खाद को यूज करने से आपका पौधा जो इस तरह से नई ग्रोथ तुरंत आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। ये जो हमारा एलोवेरा लहसुन का खाद मिला हुआ है दोस्तों, एलोवेरा तो जानते ही उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ के लिए होता है। एक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों खाद है दोस्तों, इसीलिए हमारे पौधे में डबल काम करेगा ये। अगर हमारे पौधे में अगर फंगस वगैरह लगी हुई है तो वो सारे दूर हो जाएगा इस खाद से, इस खाद को यूज करने से। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ 100 ml जितना 100 से 150 ml आप एक पौधे में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे सारे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये जो खाद है दोस्तों, अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ रुक गया है तो आप इस खाद का उपयोग अपने पौधे में जरूर करें। आपका पौधा जो है बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा और बहुत ही जल्दी आपका जो पौधा है बेसल शूट्स, नए ब्रांच और बेसल शूट्स लेके निकलेगा। ये देखिए मेरा पौधा कितनी अच्छी तरह से दोनों तरफ से बेसल शूट्स निकला हुआ है। ये देखिए एक इधर से और एक इधर से। और मेरा मेन पौधा जो दोस्तों वो बहुत ही छोटा रह गया है, तो इसीलिए अगर खाद का आप उपयोग करेंगे तो आपका पौधा भी इस तरह से बहुत ही जल्दी बेसल शूट्स लेके बड़ा होगा। और ये देखिए ये पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, एकदम बहुत ही सुंदर से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों अब हम दूसरा किस तरह से यूज करेंगे अपने पौधे में। तो दोस्तों दूसरा हमें यूज करना है स्प्रे करके। तो हम यहाँ एक स्प्रे बोतल ले ली हूँ। तो दोस्तों इस स्प्रे बोतल में हमें जो खाद बनाया था उस खाद को इसमें डाल लेना है। और दोस्तों हमारे जितने सारे नए जो शूट्स निकल रहे हैं उसमें हमें सारे पौधे में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो नए शूट्स में फंगस वगैरह लगा हुआ है तो वो सारे दूर हो जाएंगे और जल्दी से हमारे जो पत्तियां हैं एकदम चमकदार और लाइट रहेगी। उसको कोई किसी भी तरह से कीड़े मकोड़े में उसको कुछ कर नहीं पाएगा और फंगस वगैरह जो लगा है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। इसीलिए हमारे सारे जितने भी पौधे हैं सब में हमें स्प्रे कर देना है। इस तरह से सारे पौधे में आपको स्प्रे कर देना। हर दोस्तों बहुत किसी का कहना होता है कि जो इसका नए इस तरह से शूट्स निकल रहे हैं, जो पत्तियां निकल रही है वो जल जा रही है। तो दोस्तों जलने का 2 ही कारण होता है। अगर आप कहीं गर्मी जगह का है, कहीं बहुत ऐसे शहर है जहाँ बहुत सारे गर्मी होता है, अगर उसमें अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रख दिए हैं तो क्या होता है वो छोटा नाजुक सा रहता है, इसीलिए वो जल जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण वो जो पौधा है उसका जो शूट्स निकल रहा है दोस्तों वो जल जा रहा है। तो इसीलिए उसको
जब दोपहर का गर्मी होता है तब उस टाइम आप नए शूट्स वाले पौधे को नहीं रखें, उसको दोपहर का धूप में आप उसको अंदर घुसा के शेडी एरिया में रख सकते हैं। और दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों कि आप बहुत ज्यादा केमिकल खाद का यूज करते होंगे, इसीलिए आपका जो पौधा का नए नए शूट्स जो निकल रहा है वो जल जा रहा है। तो आप बहुत ज्यादा केमिकल खाद का यूज नहीं कीजिए। हमारे किचन में ही तो इतने सारे खाद निकलते हैं, एक ऑर्गेनिक खाद, तो आप उसी का यूज करिए, तो आपका जो नया नया शूट्स निकल रहा है वो कभी नहीं जलेगा। दोस्तों ये होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है, ये घरेलू खाद जो होता है, इसे हम 15 दिन में हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो केमिकल खाद होता है दोस्तों, इसे हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं 10-12 दिन या 15 दिन के अंदर। केमिकल वाला जो खाद होता है उसे हम सिर्फ महीने भर या 2 महीने के बाद ही एक बार अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई अगर बार 10-15 दिन के अंदर ही केमिकल का खाद यूज कर लेते हैं, इसीलिए आप लोगों का जो ये है नए नए शूट जो निकलता है, पत्तियां जो रहती है वो जल जाती है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खाद का यूज करने का कोशिश कीजिए, उतने केमिकल वाला खाद को आप यूज मत कीजिए। महीने 2 महीने में एक बार अगर यूज कीजिएगा तो उसमें कोई हानि नहीं होता है दोस्तों, उसमें किसी तरह के पत्तियां वगैरह नहीं जलेगी। लेकिन बार बार अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपका जो पत्तियां है वो जल जाएगी, नए नए शूट्स जो निकल रहा है वो जल सकती है। तो दोस्तों ये लहसुन की खाद का हमने 2 तरीके से खाद बना के दिखा दी दोस्तों, और 2 तरह से यूज करके भी दिखा दी हूँ। आप भी इस तरह से अपने पौधे में जरूर यूज कीजिए, आपका भी पौधा जो है बहुत ही जल्दी न्यू ग्रोथ लेके निकलेगा और वो बहुत ही तेजी से बड़ा होगा। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।